लिखो अगला क्वेश्चन। 122 हो गए थे, 123 नंबर क्वेश्चन लिखो। एक 123 नंबर क्वेश्चन लिखिए ज़रा, क्या कह रहा है। द सैलरी ऑफ द पर्सन आर इन द रेशियो 3:4:5 in which ratio the salary of first person must be increased so that new ratio become 5:4:3 5:4:3। तीन लोगों की आय का अनुपात 3:4:5 है। प्रथम दो व्यक्ति की आय को 3:4:5 है। प्रथम दो व्यक्ति की आय को किस अनुपात में बढ़ाया जाए जिससे नया अनुपात 5:4:3 हो। जिससे नया अनुपात 5:4:3 हो। देखिए अभी आता है ऐसा, बताओ शाबाश, बताओ। घटिया सा क्वेश्चन ना लाइक, ऑप्शन में तो है, हो सकता है। देखो सिंपल सी बात, इधर ध्यान दो, कितने लोग हैं? 3 लोगों की आय का अनुपात कितना है? 4:5। पहले दो की आय में किस अनुपात में बढ़ा जाए कि नया अनुपात ये हो जाए? किस दो में बढ़ाना है? पहले दो में बढ़ाना है। तो पहले दो में बढ़ाना है, तीसरा तो सेम रहेगा नहीं रहेगा? बोलो हाँ। तीसरा यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। अगर मैं इसको 5 से गुना इसको 3 से, ये भी 15, ये भी 15, सेम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो मैं एक रेशियो को नहीं कर सकता, गुना करूँगा मैं सबको करूँगा। देखो 3 × 3 9, 3 × 4 और 3 × 5। अब 5 × 5, 5 × 4, 5 × 3, यानी पहले दो में बढ़ाया गया, तीसरी तो सेम थी तो तीसरी को तो छोड़ दो। इसमें 9 से 25 कितना बढ़ा? 12 से 20 कितना बढ़ा? तो रेशियो कितना बना? क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए। कैसे गर्मी में हो रहा तू? चल कोई बात नहीं। बढ़े आगे। 124 नंबर। नंबर। इफ ए सम ऑफ रुपीज 2340 were distributed among A, B and C
in the ratio 2:3:4, 2:3:4. By mistake, in place of 1/2 ratio 1/3 ratio 1/4, 1/2 1/3 1/4. Who was benefited most and how much? Who was benefited most and how much? यदि 2340 की राशि ए बी और सी के बीच एक बटा दो अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के स्थान पर 2:3:4 के अनुपात में बांट दी गई। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के स्थान पर 2:3:4 में बांट दी गई। तो किसे सर्वाधिक लाभ मिलेगा और कितना मिलेगा? किसे सर्वाधिक लाभ मिलेगा और कितना मिलेगा? पहले कराया ऐसा क्वेश्चन? बोलो, कराया नहीं कराया ऐसा क्वेश्चन? बिल्कुल कराया। हैं? कितना? भाई आज तो कुछ पी के आया भाई लड़का, क्या बात है, आज कुछ खा के आया लड़का। देखो इतने रुपए थे, ये बांटने थे किस में? बांटने किस रेशियो में थे? इसमें बांट रहे थे। यानी मैं इसको सिंपलाइज कर लूँ, 2 3 4 कैल्शियम होता है 12, तो मैं 12 से यहाँ गुणा करूँ बेटे, 12 से यहाँ और 12 से यहाँ। 12 से करूँ यहाँ कितना आएगा? 12 से यहाँ करूँ कितना आएगा? 12 से यहाँ करूँगा तो कितना आएगा? बोलो, क्लियर है? लेकिन गलती से उसने इसमें बांट दिया। किस में बांट दिया? 2:3:4, और बांटना किस में था? 6:4:3। किसको फ़ायदा हो रहा है और कितना फ़ायदा हो रहा है? जब आपने ये चीज़ें निकाल ली कि रेशियो आया 6:4:3 और यहाँ कितना है? 2 3 4, 6 4 10 और 3, और यहाँ 2 3 5 और 4 9। या तो इनको बराबर कर लो, बराबर नहीं कर सकते तो ऐसे डिवाइड कर लो। ऐसे करो, देखो 13 से काटोगे, 13 एकम 0, 10 बचे 13 टी, कितना आया? 180 रुपये। यहाँ 9 से करते तो कितना आता? कितना? 9 दूनी 18, 5 9 6 14, 260। अब अलग अलग निकाल लो। 180 को 6 से करो, 180 को 4 से करो, 180 को ऐसे 260 को 2 से करो, 260 को 3 से करो, 260 को, जिसका फ़ायदा हो रहा हो, कितना ज़्यादा फ़ायदा वही आंसर। तो किसका फ़ायदा हो जाएगा? क्योंकि देखो 6 से 2 नुकसान हो रहा है, 4 से 3 क्या हो रहा है? नुकसान। तो 3 से 4 फ़ायदा हो रहा नहीं हो रहा? तो किसको फ़ायदा होगा? तो सी को। क्लियर है? और सेम क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन को 124 को मैं पहले करा चुका हूँ, तो आप पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इसको कर भी सकते हो दोबारा। क्लियर है? अपने आप कर लोगे 124 नंबर को? बताऊँ? देखो ये जो क्वेश्चन 124 शायद मैंने 2-3 क्लास पहले सेम ऐसा ही क्वेश्चन कराया है ना, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। 124 नंबर को कराने की जरूरत तो नहीं है। चलो 125 लिखिए। 5 स्टार क्वेश्चन 125, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ए बॉय एंड गर्ल प्ले विद पेंसिल। एक लड़का तथा लड़की पेंसिल से खेल रहे हैं। गर्ल ब्रेक द पेंसिल इनटू 2 पार्ट्स। लड़की पेंसिल को 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। Why find that why find की चलेगी ना, found that, why found that ratio of these 2 part same as ratio of length of pencil, same as ratio of the length of pencil। लड़का पाता है कि इन 2 टुकड़ों का अनुपात पेंसिल की लंबाई तथा बड़े टुकड़े के अनुपात के बराबर है, तथा बड़े टुकड़े के अनुपात के बराबर है। फाइंड आउट लेंथ ऑफ पेंसिल, इंग्लिश में को लिखना एंड लार्ज पार्ट, उसके बाद लिखना फाइंड आउट इन विच रेशियो गर्ल्स ब्रेक पेंसिल। लड़की द्वारा पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा गया? लड़की द्वारा पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा गया? बताओ शाबाश। बता दो भाई। ऑप्शन भी नहीं है इस क्वेश्चन के, तो है आएगा रूट में आंसर आएगा। देखो मैं समझा देता हूँ, 5 स्टार क्वेश्चन है, ध्यान से समझे। पढ़ बेटा क्वेश्चन क्या कर, पढ़ने के बाद। ठीक है, देखो भैया एक पेंसिल है, ये मान लिया पेंसिल। एक लड़की इस पेंसिल को 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। जो 2 टुकड़े तोड़ती है, एक होता है बड़ा पार्ट, बड़ा भाग, और एक होता है छोटा भाग। आगे क्या कह रहा है के बराबर है। जब भी ऐसे 2 पार्ट में तोड़ता है तो अपने मैथ में पढ़ा होगा 10th क्लास में भी, चैप्टर 7 में क्या मानते हैं इसको? K रेशियो 1 मानते हैं। तो पूरी पेंसिल की लंबाई कितनी होगी ज़रा बताओ? K+1 हो जाएगी, क्योंकि बड़े भाग को K माना, छोटे को 1 माना। तो अब दिखने में अगर छोटा नहीं लग रहा तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आपको छोटा नहीं लग रहा, दिख रहा छोटा। अब आगे पढ़ो, एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करो। पेंसिल से खेल रहे हैं, ये बड़ा भाग है, ये छोटा भाग है। बड़े को K मान लिया, छोटों को 1, K अनुपात 1 में तोड़ दिया गया। तो पेंसिल की लंबाई हुई K+1। आगे ठीक है, पेंसिल की लंबाई और बड़े टुकड़े का अनुपात, यही होगा बड़ा टुकड़ा। इसका अनुपात क्या बोला? देखो फिर से सुना लैंग्वेज। लड़का पाता है कि इन दोनों का अनुपात कितना है? K अनुपात 1। पेंसिल की लंबाई और बड़े टुकड़े के अनुपात के बराबर। बोलो क्लियर है बात? सबको क्लियर है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ से। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, K से मल्टीप्लाई करेंगे, K²। सबको इधर ले जाओ, K² - K - 1 बराबर
आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जब इसके आगे कुछ नहीं होता तो क्या लिखते हैं, तो 1। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू भी, कुछ नहीं होता तो 1, ए बराबर 1, कुछ नहीं होता बी बराबर और सी बराबर। फिर आपने एक चीज़ और पढ़ी, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालते थे, तो आप ऐसे निकालते थे -b प्लस माइनस रूट डी। रूट डी को क्या लिखते थे, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? अब ये निकालते थे हम। तो अब देखो इस चीज़ की बात करते हैं, माइनस में तो रूट जाएगा नहीं इसका, क्योंकि पेंसिल का पूछा गया, तो प्लस में रहेगा -b। b की वैल्यू कितनी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b² -1 का स्क्वायर प्लस 1, 4ac 4 गुना 1 और 1 माइनस का 4, यही होगा b² माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर 1, यही हो जाएगा अपॉन में 2a। ए बी प्लस का है, ये माइनस का है, तो 4ac है, बाहर माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्फ़ा कितना है, 1 प्लस √5/2। यानी इस पेंसिल का अगर जो रेशियो निकालना है, कितना रेशियो आ जाएगा, ये इस सवाल का। और कोई तरीका नहीं है, 5 स्टार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। फिर बस सुन लो, आपने एक भाग के माना, एक 1 माना, पूरी की लंबाई, इसको सोल्व किया जैसा उसने बोला उस डाटा के हिसाब से, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो ये चीज़ सोल्व होकर आ गई, तो ये रेशियो है। √5 को पहले लिखना है, 1 को बाद। क्लियर है? ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अरुण आ रहा है मज़ा? बताएं? एक 126 नंबर। अच्छा क्वेश्चन ये भी लिखिए, ए पुलिसमैन स्टार्ट टू चेज ए थीफ। एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है। ए पुलिसमैन स्टार्ट टू चेज ए थीफ। एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है। When the thief goes 10 step, when the thief goes 10 step, यदि चोर 10 कदम चलता है, the policeman moves 8 step, तो दरोगा 8 कदम चलता है। पुलिसमैन, चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा कितने कदम चलता है? 8 नहीं है भाई, हाँ 8 कदम चलता है। हिंदी इंग्लिश में भी 8 लिख लेना भाई, 8 कदम चलता है। द पुलिसमैन मूव 8 स्टेप एंड चोर मूव कितने थे? 10 स्टेप थे। आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन में। इंग्लिश में कुछ गड़बड़ है, मैं इसको हिंदी में रिपीट करूँ, हिंदी में लिख लेना क्वेश्चन भाई। इंग्लिश में थोड़ी सी प्रिंटिंग है, मुझे लग रहा है शायद। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन है, पुलिसमैन स्टार्ट टू चेज ए थीफ व्हेन द थीफ गोज 10 स्टेप, द पुलिसमैन मूव 8 स्टेप। क्लियर है? आगे नेक्स्ट, एंड 5 स्टेप ऑफ पुलिसमैन आर इक्वल टू 7 स्टेप ऑफ थीफ। दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है।
उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करें। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, स्पीड का रेशियो निकालो। बेसिक सा क्वेश्चन है, पता ही होगा, बचपन में चोर पुलिस सबने खेला है। ऑप्शन में नहीं दादा, ऑप्शन में बेटा अच्छे अच्छे नंबर है इसमें। 28, 27, 25, 24, 28, 25, 27, 23 ऐसे ऑप्शन है। 28, 25, 27, 23। देखो इतना बेसिक सा क्वेश्चन, एक तो पुलिसमैन की बात है, 25, 28, एक तो पुलिसमैन की बात है, 25, 28। दूसरी किसकी बात है? एक पुलिसमैन की बात है और एक थीफ की बात है। हेलो, अभी क्लास में था, मैं थोड़ी देर में करता हूँ। एक पुलिसमैन है और एक थीफ है। जो पुलिसमैन रेशियो क्या है? थीफ का रेशियो। इसने क्या बोला? पुलिसमैन के कितने कदम हैं? चोर के 10 कदम है, पुलिस वाले के 8 कदम। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद क्या है, यदि दरोगा 5 कदम, चोर के 7 कदम बराबर है। कदम की बात चल रही है। पुलिस के कितने? 5 ही दे रखे ना, और चोर के कितने हैं? थीफ के दोनों बराबर है। तो अब जरा पुलिस बाई थीफ कितना आएगा? हो जाएगा पुलिस के 7 तो थीफ के, तो पुलिस को 7 से गुणा करना है और थीफ को किससे करना है? 5 से। 50 रेशो बनाना है तो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म 2 से काटा, 2 से काटा, तो आंसर कितना है? पुलिस वाले को नहीं मारा। 28 रेशो 25। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर। 8 क्वेश्चन और रह गए इस टॉपिक के, आज पूरे कराएंगे। इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड पकड़ रहा हूँ, इसी वजह से कि ये टॉपिक पूरा कराना है और कल से नया टॉपिक स्टार्ट करना है आप लोगों का। मिटा दें? 127 में लिखिए, ए डॉग टेक्स 7 जंप फॉर एवरी 10 जंप ऑफ द लाइन। एक कुत्ता शेर की हर 10 छलांग के लिए 7 छलांग लेता है। एक कुत्ता शेर की हर 10 छलांग के लिए 7 छलांग लेता है। एंड ए फॉक्स टेक्स 12 जंप फॉर एवरी 10 जंप। लोमड़ी लोमड़ी शेर की हर 10 छलांग के बदले मत लिखना, के लिए लिखना। लोमड़ी शेर की हर 10 छलांग के लिए 12 छलांग लेती है। एंड द डिस्टेंस कवर बाय द डॉग इन 5 जंप, डिस्टेंस कवर बाय द डॉग इन 5 जंप, comma distance covered by line in 15 jump, and distance covered by fox in 20 jump. डॉग की 5 है, लाइन की 15 है और फोक्स की 20 है। आर इक्वल, डॉग की 5 बताइए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, लाइन की 15 है और फोक्स की 20, आर इक्वल। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। यदि 5 छलांग में कुत्ते के द्वारा दी गई दूरी, यदि 5 छलांग में कुत्ते के द्वारा तय की गई दूरी, कोमा
शेर के द्वारा तय की गई दूरी 15 छलांगों में तथा लोमड़ी के द्वारा तय की गई 20 छलांगों की दूरी आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करें। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करें। बताओ शाबाश। चालों का अनुपात सेम क्वेश्चन है, घटिया सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है मेरी बताने की जरूरत भी पड़ेगी, आप लोग ऐसे ही बता दोगे। ऐसा ही बता देगा ना बेटा भाई। चंचल बताएगी अभी तुरंत, शाबाश, देख कितनी जल्दी आंसर बताएगी, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। ये क्वेश्चन क्रीमी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम पूछ रहे हैं इन क्वेश्चन को। आया? क्या क्या है क्वेश्चन में? एक तो डॉग है और एक लायन है और एक फॉक्स है। इसमें बोला कुत्ते की, एक कुत्ता शेर की 10 छलांग के लिए 7 छलांग लेता है। शेर 10 लेगा तो कुत्ता कितनी ले रहा है? 7, यही बोला है। तथा एक लोमड़ी शेर की 10 छलांग के बदले 12 लेती है, लोमड़ी 12 लेती है। फिर उनके कदम बराबर बताए गए कितने? कुत्ते के 5 छलांग, शेर की 15 छलांग, लोमड़ी के 20। देखो डी का मतलब डॉग की 5, लायन की 15 और फॉक्स की ये बराबर है। तो पहले तो इसको काट लो, 5 से काटो, 5 से काटा, 5 से काटा। मैंने कहा रेशियो बनाना तो जब इसको रख लिया, कितना बचा? 3 गुना 4। इसका रेशियो बना, इसको रख लिया, कितना बचा? 1 गुना 4। इसका रेशियो बना, इसको रख लिया, कितना बचा? क्या है रेशियो? यही रेशियो है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर तो स्पीड आ जाएगी। तो 12 गुना 7, यहाँ कितना? 4 गुना 10, यहाँ कितना? 36। कट रहा है तो काट दो, कट रहा है ना तो काट दो। किससे कटेगा? 2 से काटा, 2 से काटा और 2 से काटा, 4 से काट दो इसको, सीधा सीधा सही कह रहा है। 4 से काटेंगे तो कितना? यहाँ लिखते नीचे, 4 को 84 से काटा, 4 को 40 से काटा, 4 को 36 से काटा, तो 21 अनुपात 10 अनुपात 9। या ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन है 84 अनुपात 40 अनुपात 36। वो 35 नहीं, उसको 36 कर लेना भाई। पहले ऑप्शन कितना कर लेना है? 36। अच्छा ऑप्शन डी दे रखा है 21 10 9, डी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी 21 10 9 दे ही रखा है यही। मुझे लगा कि ऑप्शन में गलती है, नहीं बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? बता नहीं रहे? बताएं। 128 नंबर और भी इम्पोर्टेंट है, बैंक पीओ में आया है, एसएससी में, दोनों जगह आया हुआ। 1 to 8।
देखिए क्वेश्चन लिखिए, पहले इंग्लिश वाला लिख लो फिर हिंदी में। इन माँ अम्बे टेम्पल, इन माँ अम्बे टेम्पल एवरी डिवोटी ऑफर फ्रूट टू द ऑर्फन, एवरी डिवोटी ऑफर्स फ्रूट टू द ऑर्फन। So every orphan receive banana, oranges and grapes, banana, oranges and grapes in the ratio of 3:2:7, 3:2:7 in terms of dozen। नेक्स्ट कह रहा है बट द वेट ऑफ ग्रेप्स इज, बट द वेट ऑफ ग्रेप्स इज 24 ग्राम ऑन वेट ऑफ ए बनाना, ऑन वेट ऑफ ए बनाना एंड ऑरेंज आर इन द रेशियो 4:5। while weight of an orange is, while weight of an orange is 150 ग्राम, 50 ग्राम 150 ग्राम। फाइंड द रेशियो ऑफ ऑल द थ्री फ्रूट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ ऑल द थ्री फ्रूट्स इन टर्म्स ऑफ वेट that an orphan gets, that an orphan gets। हिंदी में प्रत्येक सेवक माँ अम्बे मंदिर में, प्रत्येक सेवक माँ अम्बे मंदिर में अनाथ बच्चों को फल देता है। इस प्रकार अनाथ को प्राप्त आने वाले फलों में, अनाथ को प्राप्त होने वाले फलों में केला, संतरा और अंगूर का अनुपात, केला, संतरा और अंगूर का अनुपात 3:2:7 है। 3:2:7 ब्रैकेट में दे रखा, संख्या दर्जन में है। संख्या किस में दे रखी है? दर्जन में है। परंतु एक अंगूर का वजन 24 ग्राम, और एक केले और संतरे के वजन का अनुपात 4:5 है। परंतु एक केले और संतरे के वजन का अनुपात 4:5 है, जबकि एक संतरे का वज़न 150 ग्राम है। एक संतरे का वज़न कितना है? 150 ग्राम है। तब एक अनाथ को मिलने वाले फलों के, तब एक अनाथ को मिलने वाले फलों के वजनों का अनुपात ज्ञात करें। एक अनाथ को मिलने वाले फलों के वजनों का अनुपात ज्ञात करें। पहला ऑप्शन है 84:74:21, 84:74:21। दूसरा 90:75:42, तीसरा 90:75:8, चौथा 80:74:41। बता दो, घटिया सा क्वेश्चन है। देखो बार बार आ रहा है घटिया सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन। आपकी नौकरी लग जाए तब आप भी तो दान पुण्य करोगे, अभी तो है नहीं, आप लोग कहाँ से करोगे?
नीचे। आया नहीं? क्यों भाई? क्वेश्चन लिखा है, पढ़। प्रत्येक सेवक को मां वैष्णो मंदिर में अनाथ बच्चों को फल देता है। इस प्रकार क्या क्या फल देता है? बनाना, ऑरेंज, ऑरेंज, ग्रेप्स, 3:2:7 ग्रेप्स। ये नंबर दे रखा है फ्रूट्स बांटने का, जो कि दर्जन में है। देखो अगर हम इसको सिंपल बनाएंगे तो भी 12 से गुणा करेंगे तो 12 से तो वैसे ही कट जाएगा, तो भी रेशो यही आएगा। क्लियर है? आगे एक अंगूर का वजन 24 ग्राम। अब दे रखा वेट, एक अंगूर का वेट कितना दे रखा है? 24 ग्राम। तो 7 का कितना होगा? अगर 7 ग्रेप्स होंगे तो कितना होगा? 168 ग्राम। तो हमने 12 से डिवाइड करके निकाल दिया। क्लियर है? आगे केले और संतरे का अनुपात दे रखा 4:5। वजन का, केले और इसका अनुपात वजन का दे रखा है 4:5। इसका रेशियो दे रखा है। आगे ऑरेंज का वजन 150 है। ऑरेंज का वजन कितना है? 150 है। अब देखो सीधा सीधा 150 है, तो ये बताओ कितने की होगा इसका? 5 को 30 से गुणा करेंगे तो भी 150 आएगा। तो 4 को 30 से गुणा करेंगे तो भाई कितना आएगा? यानी यहाँ वेट 120, यहाँ वेट कितना? 150। और यहाँ कितना दे रखा है? 24 × 7 168 ग्राम। ऐसे ही 2 × 150 कितना होगा? 300 ग्राम। ऐसे 3 × 120 कितना होगा? तो बस रेशियो बना लो, 360 ग्राम, 300 ग्राम और कितना? 4 से काट दो, कितना? 4 से काटा कितना? और 4 से काटा कितना? और कोई तो नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा वो। 3 से काटा कितना? 3 से काटा, 3 से काटा। और ऑप्शन में वैसे यही दे रखा है 90, 75, 42। आगे जो यही नहीं रखा, जितना दे रखा उतना ही काट दो चाहिए। और भी कट रहा है 30, 25, 14 भी लगा सकते हो, लेकिन ऑप्शन यहाँ दे रखा है। ऑप्शन नंबर 20, 90, 75 रेशियो 42। 20 सवाल का उत्तर दे रखा है। हो गया? ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। करते हो डोनेशन देते हो? 5-5, 4-4 लाख में अकाउंट नंबर देता हूँ, मेरे अकाउंट में 4-4, 5-5 लाख रुपए डाल दो। अंगूर ग्रेप्स नहीं। अच्छा चलो नंबर डालो, अब तुम्हारी नौकरी लग जाए बस। बढ़े आगे। बताएं 129 नंबर क्या कह रहा है, लिखिए। देर आर ऑफिसर एंड असिस्टेंट, देर आर ऑफिसर एंड असिस्टेंट इन एन ऑफिस। एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर है। इफ 15 असिस्टेंट वेंट ऑन लीव, अगर 15 असिस्टेंट चले जाते हैं, देन एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर, हैज़ 2 ऑफिसर। यदि 15 असिस्टेंट चले जाते हैं तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर हैं। आफ्टर दैट 45 ऑफिसर वेंट ऑन लीव, इसके थोड़ी देर बाद 45 ऑफिसर चले जाते हैं छुट्टी पर। नाउ
एवरी ऑफिसर हैज़ 5 असिस्टेंट। रिपीट नहीं, एवरी ऑफिसर हैज़ 5 असिस्टेंट। अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट है। हाउ मेनी असिस्टेंट वर इनिशियली, शुरू में कितने असिस्टेंट थे? शुरू में कितने असिस्टेंट थे? शायद इसको थोड़ा सा खोल ले, वो थोड़ा खोल बस। आया भाई? अरे आया? पढ़ो चंचल, क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ना। पढ़े पढ़ तू सर पढ़। असिस्टेंट और ऑफिसर, नालायक तू कभी पूरा लिखता है? असिस्टेंट और ऑफिसर हैं। हाँ, आगे क्या करा? 15 असिस्टेंट चले जाते हैं। असिस्टेंट को ए मान लिया, ऑफिसर को बी मान लिया, 15 असिस्टेंट चले गए। तो फिर कितने ऑफिसर हैं? तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर। इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या कह रहा है? 15 ऑफिसर या 45? 45 ऑफिसर चले जाते हैं। तो अब एवरी असिस्टेंट पे कितने हैं? ऑफिसर पे 5 है ना, तो ऑफिसर पे 5 लिख दिया। इक्वेशन नंबर, अब सोल्व करना और कुछ नहीं है। 2a माइनस बराबर b, इसको सोल्व करें। यहाँ कितना आएगा? 5b माइनस 225, और b की वैल्यू ये पुट कर दी हमने यहाँ। तो a माइनस 15 बराबर 5, b की जगह माइनस 30। क्लियर है? तो देखो a माइनस 15 बराबर 5 टू जा माइनस कितना? 225। अब देखो 10a ये रहा, a इधर है, 10 में से गया 9a। अब 150 और 225 कितना होता है? 375। इधर आएगा तो प्लस होगा, 375 में से 15 गए, तो a कितना आ गया? a 40 आ गया। अगर हम 40 यहाँ पुट करते हैं, देखो 2 गुना 40 80 माइनस 30, तो b कितना आ जाएगा? 80 में से 30 गए 50। पूछा क्या है? असिस्टेंट पूछा, ऑफिसर पूछा? असिस्टेंट कितने थे? ऑफिसर पूछता तो 50। क्लियर है? एक बार और देखो, कुछ नहीं है, लैंग्वेज और कुछ नहीं है। अगर 15 चले जाते हैं तो 2, और ये 45 चले जाते हो तो 5। बस इक्वेशन सोल्व करो, ए और बी की वैल्यू निकालनी। क्लियर?
हो गया, मिटाएं? एक 130 लिखिए। इफ देर आर 2 सेक्शन ऑफ क्लास ऑफ SSC in Bansal YouTube class, बंसल YouTube क्लास में SSC के 2 विभाग हैं। ये बात की, ये 5 क्वेश्चन हमारे बनाए हुए हैं। बंसल सर YouTube क्लासेस में SSC के 2 विभाग हैं। सेक्शन A says if some of student of section B will, section A says if some of student section B will join us, then ratio of student of class A, then ratio of student class A to that of class B become 4:9, become 4:9। विभाग ए कहता है कि विभाग बी के कुछ छात्र अगर ए में आ जाते हैं, विभाग बी के कुछ छात्र अगर ए में आ जाते हैं तो ए और बी का अनुपात 4:9 होगा। ए और बी का अनुपात 4:9 होगा। but if some of our classmates goes to section B, some of our classmates goes to section B, then ratio become 3:7। अगर कुछ छात्र बी में चले जाते हैं तो यह अनुपात 3:7 हो जाता है। It is known that according to government rule, government rule, one school can take maximum 200 students in one class, including all section, then total number of students in class of SSC is, यदि सरकार के नियम के अनुसार एक कक्षा में अधिकतम 200 छात्र, एक कक्षा में अधिकतम 200 छात्र हैं सभी विभागों को मिलाकर, तो एसएससी में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? एसएससी में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? बताओगे? बेसिक सा क्वेश्चन है, बताओ। फरीन तो ऐसे ही बता देगा ना फरीन? बताओ शाबाश। अरे सर पढ़ने की जरूरत भी नहीं, हम तो ऐसे ही बता देंगे। दूसरी क्लास के बच्चों को दे दूँ ना, वो भी कर देगा इस क्वेश्चन। किस किस को आता है ये बताओ पहले। नहीं आता ना? चलो
क्वेश्चन पढ़ दे एक बार, शाबाश, लिखा है तो पूरा। तू सबसे प्यारा लड़का इसलिए देर से पढ़वा रहा हूँ। There are two sections. दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। आगे पढ़ भैया, ये सेक्शन है। A says if some students of B section join us. देखो कुछ सेक्स बच्चे जो बी से, एक्स बच्चे बी से निकल कर ए में आ जाते हैं, यही कह रहा है। तो रेशियो कितना हो रहा है मेरे भाई? Ratio of A B becomes 4 and 9. 4:9। फिर आगे क्या कह रहा है? But if A goes to B, A students goes to B. हाँ, ए के विद्यार्थी अगर बी में जाते हैं ए माइनस एक्स, तो बी में हो जाएगा बी प्लस एक्स। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 3:7। देखो यहाँ टोटल कितना, 4 और 9, 13 या 3 और 7। अगर मैं रेशियो बराबर करूँ तो इसको 10 से गुणा कर दूँ और इसको, क्योंकि स्टूडेंट तो वही रहेंगे ना, तो बराबर कर दिया। 4 गुना 10, 9 गुना 10, और यहाँ 13 गुना 3 और 13 7। पूछा क्या है? कुछ ऐसा भी दोनों में कितने बच्चे हैं मिला के? तो देखो टोटल कितने बच्चे, यहाँ भी जोड़ दो, बच्चे अलग थोड़ी आएंगे। कितना घटिया सा क्वेश्चन है, बताओ। ऐसे क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर। क्वेश्चन 130 है तो एक 131, मैक्सिमम 200 बच्चे होने चाहिए ना सभी सेक्शनों में मिला के। 200 से तो कम आंसर आना चाहिए। 130 बस। बोलो क्लियर है? क्लियर नहीं, क्लियर। नेक्स्ट लिखिए 131 नंबर। एक दिन की परेशानी हो रहा है बस भाई, आज ऑर्डर आया नहीं हमारा, कल तक आएगा वो। तो चलो देखो, 1-2 दिन की परेशानी और दे लो। 131, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% in number of students in a college according to न्यू लॉ ऑफ कंट्री। एक कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ ऑफ कंट्री। गर्ल्स आर exempted from educational fee। देश के नए नियम के अनुसार लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क कर दी जाए। देश के नए नियम के अनुसार लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क कर दी जाए। निःशुल्क मतलब फ्री कर दी जाए। देन देयर इज ए 25% increase in the fee collection from boys last year। निःशुल्क कर दी जाए तो पिछले साल इकट्ठा की गई लड़कों की फ़ीस में से, ये लड़कियां नहीं है, हिंदी में लड़कों कर लेना भाई। लड़कों की फ़ीस में, जो वीडियो देखेंगे बच्चे, लड़कियां नहीं, हिंदी में लड़के हैं। लड़कों की फ़ीस में 25% की बढ़ोतरी की गई। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉय। लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात कितना है? लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात कितना है, बताओ।
घटिया सा क्वेश्चन है। अरुणा, लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात। ऑप्शन है 2 1 1 2 2 3 3 2। आता है। यही क्रीमी क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों में है कुछ नहीं मेरे भाई। एक तो होता बहुत कुछ, इनमें कुछ नहीं है। क्या करे, पढ़ो एक जना, पढ़ छोटे तू पढ़, कोने में बैठा है बहुत देर से। कॉलेज के छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है। छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि। कॉलेज में बताओ कौन कौन से स्टूडेंट होते हैं? बॉयज़, गर्ल्स, यही होते हैं। चलो, कितनी परसेंट की वृद्धि की जाती है? बॉयज़ को x मान लिया, गर्ल्स को y मान लिया, और फीस कलेक्शन को मान लिया मैंने z। अब मुझे बताओ ज़रा, दोनों बच्चों को मिला के कितनी फ़ीस वसूल की जाती? यही की जाती। आगे पढ़ा। लड़कियों में कितनी, विद्यार्थियों की संख्या में 20% की वृद्धि, तो 20% का मतलब कितना होता है? 5 में 1 की वृद्धि कितना हो रहा है? तो 6/5। लड़कों की वृद्धि होगी तो लड़कियों की भी होगी। बोलो हाँ। आगे पढ़। सरकार के नियम के अनुसार लड़की की शिक्षा फ्री निःशुल्क कर दी जाए। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं हम, x + y। सरकार के अनुसार लड़कियों की शिक्षा क्या कर दी जाए? निःशुल्क कर दी जाए। लड़कियों की से कोई पैसा नहीं लेना है, 0 लेना है। और पिछले साल ही इकट्ठा की गई लड़कों की फीस में 25% की बढ़ोतरी की गई। लड़कों की फीस में कितनी वृद्धि कर दी जाए? 25% का मतलब कितना होता है भाई? 5/4, क्योंकि 25% का मतलब होता है कितना? 4 में 1 बढ़ाया। आगे बढ़ोतरी की गई तो लड़की की तुलना में लड़कों का अनुपात कितना होगा? अगर लड़कों की फीस में 5/4 वृद्धि कर दी गई तो बच्चा मुझे बताओ ये कितना होगा? यही तो बढ़ेगी फीस टोटल। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 6x/5 + 5z/4। भाई ये तो 0 हो गई, तो ये तो 0 बन जाएगी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। फीस जो बढ़ेगी यहाँ से हटा, यहाँ से हटा, टोटल फीस में इतना बढ़ जाएगा। बोलो हाँ बढ़ेगा। दोनों बात को बराबर रख दो। क्लियर है? अगर आप बराबर रखते हो तो इसको ऐसे लिख लोगे, 6x ऐसे लिख लो, y की तो 0 है ना, ऐसे, क्योंकि कल कलेक्शन में आएगा। 5 से, z से, 2 से काटा तो x + y बराबर कितना आया? इधर x आएगा, 3x में से x गया, 2x। लड़कों लड़कियों का अनुपात पूछा है तो x y को इधर ले आओ, कितना? और लड़कियों लड़कों का पूछते हो तो 2:1। लड़का लड़की का पूछेगा तो लड़का x था 1:2। लड़की और लड़के का पूछेगा तो 2:1 हो जाएगा। क्लियर है? लड़कियों का पूछा लड़कों से तो गर्ल्स रेशियो बॉयज़ पूछा है तो कितना हो जाएगा? क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर। फिर से समझ लो, लड़कियों की फीस 0 थी तो देखो लड़कों की फीस में वृद्धि हो रही, तो लड़कों की फीस तो यही थी, तो कलेक्शन ऑटोमेटिक कलेक्शन बढ़ेगा, तो कलेक्शन इतना बढ़ा, तो दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई की मल्टीप्लाई की थी किससे? जेड से। क्लियर है? एक 132 क्वेश्चन 2013 से आ रहा है बार बार, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो कहते सर करा दो कि देख लेंगे क्वेश्चन को, मुझे नहीं, अरे कभी मुझे देखोगे पिटोगे भी।
मिटाएं? एक 132 लिखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 500 रुपीज़ डिवाइड अमंग ए बी एंड सी। 500 रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए इन सच ए वे दैट 16 more of in such a way that 16 more of 2/5 part of A 2/5 part of A 70 less than of 3/4 of B and 4 less than 3/5 of C are equal. Find part of B. Part of B. 500 रुपये ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से के 2/5 से ए के हिस्से के 2/5 से 16 रुपये अधिक बी के हिस्से के 3/4 से 70 रुपये कम और सी के हिस्से के 3/5 से 4 रुपये कम आपस में बराबर हो तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। ये 5 स्टार क्वेश्चन है भी भाई। 5 के 7 मान लो 2013 से आ रहा है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। बताओ। ऑप्शन लिख लो 100, 150, 200, 300। 100, 150, 200, 300। नहीं, तुक्का नहीं मारना है। एक बार समझ लो इस क्वेश्चन को। देखो 2013 से हर साल आ रहा है। हर साल का मतलब समझ रहे हो? ये वो क्वेश्चन है इस वीडियो के जो हर बच्चा नहीं कर पाता। यानी अगर आपने एक क्वेश्चन भी पेपर में ठीक कर दिया तो अब 10 से 20 हज़ार बच्चों से कट ऑफ में ऊपर चले जाते हैं। स्कूल का पेपर नहीं है कि हर बच्चा कर लेता है या नहीं करता तो मार्क्स का हमारे परसेंटेज। यहाँ सिलेक्शन होता है कट ऑफ। और एक क्वेश्चन ठीक का मतलब आप 2 नंबर आपको प्लस मिल गए। और 2 नंबर का मतलब नहीं है 0.12 या 0.1। अब तो जो वो लागू हुआ है आपके में तो 0.11 की वैल्यू रहती है। 2 नंबर का मतलब आपके 20 से 30 हज़ार बच्चों को आपने छोड़ दिए। इसलिए सारे क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है आपको। पढ़ो क्या क्वेश्चन लिखा है। 500 रुपये बांटने ए बी सी में किस प्रकार से? ए के हिस्से के 2/5 से 16 रुपये अधिक। अगर मैं 16 रुपये कम कर दूँ तो क्या हिस्सा बराबर होगा नहीं होगा? क्वेश्चन में देखना 16 ही बोला। हिंदी वाले इंग्लिश वाले देखना 16 ही बोला ना। हाँ, ए के हिस्से के 16 रुपये अधिक है। पहले अधिक ही कर देते हैं, बाद में कम करेंगे। आगे 3/4 से 70 रुपये कम। आगे सी के हिस्से के 3/5 से 4 रुपये।
कम या ज़्यादा? ये आपस में बराबर दे रहे हैं। कैसे? मैंने बराबर का सिंबल लगाया आपको, देखो क्लियर है। अब इसके बराबर हम मानते थे, स्कूल में पढ़ते थे तो के, वो के कब मानते थे? ऊपर कोई वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन ऊपर यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ। तो मुझे बताओ 2 3 3 का एलसीएम, बेटा साफ दिख रहा है ना, 2 3 का एलसीएम कितना है? 6। तो बराबर मान लिया 6 के। किसके बराबर मान लिया? 6 के, 6 के। बस आप इसको ऐसे कर लो, इसको भी 6 के बराबर रख लो पहले तो। यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा बी, यहाँ लिखा सी। अब देखो 6 के बराबर करते, ए गुणा 2/5 प्लस 16 बराबर 6 के होगा। इधर ले जाएंगे 6 के माइनस 16, और 2/5 का कितना आ जाएगा? क्या ये एक ही वैल्यू आ जाएगी? नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी ना। सोल्व करना चाहो सोल्व कर लो। 5 से करेंगे, 5 गुना 6, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 के। 5 गुना 16 80, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे 40। ये तो एक ही वैल्यू है। ऐसे बी की निकालेंगे तो b गुना 3/4 माइनस 70 बराबर 6 के। और कोई तरीका नहीं है, ध्यान रखना बेटा, यही तरीका इसका। 6 के है में 70 ऐड करेंगे, और इधर जाके कितना हो जाएगा? 4/3। 4 गुना 6 24, 24 को 3 से करेंगे 70 गुना 4 280/3। क्लियर है? अब सी की बात करते हैं। देखो सी का कितना था? -4 बराबर 6 के में +4 ऐड कर दिया, और इधर जाके कितना? 5 गुना 6 30, 30 को 2 से करेंगे, 30 को 3 से करेंगे 10 के। 5 चौक 20। ये बी का हिस्सा है, और ये बांटना है। कितने रुपए बांट रहे हैं इनमें? तो बराबर 500 रुपये। ऐड कर दो सब कुछ। तो के 15 और 8 23, 23 और 10 33 के, -40 280/3, और ये 20/3। 3 है नीचे, अगर मैं इसके नीचे भी 3 लगाऊं तो इसको ऐसे लिख दूं 120/3। 40 गुना 3 120/3, मतलब तो वही होगा 40 का। ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने, कितना? बराबर है 500। ये तो 33 के ही रहेगा। एलसीएम कितना है? 280 20 300, 300 में से 120 गया, 3 से काटा 60। तो अब 33 के, ठीक है, ये बीच में प्लस था ना, क्योंकि ये तो घटाई दी हमने। तो 500 में से 60 गया, कितना आया? तो के से 11 से काटा, कितना आया? के बराबर आ गया 40/, किसका हिस्सा पूछा है? बी का। तो के की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितनी? 40/3। तो देखो b गुना 3/4 माइनस 70, 40/3 को करना है 6 से गुना, कितना? 40 दूनी 80। तो b गुना 3/4, 80 और 70 कितना हो जाएगा? 150। तो b बराबर 150 गुना 4/3, 50 गुना 4 कितना आया? तो b का हिस्सा आ जाएगा कितना? और कोई तरीका नहीं है, कोई भी किसी भी किताब के, आपकी किताब में तो इसमें दे भी नहीं रखा है। RS अग्रवाल में क्वेश्चन, किरण में तो है भी नहीं, छपा ही नहीं। छपने का मतलब समझ रहे हो? क्यों नहीं छपा, उसका रीज़न आपको पता ही है। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इसको क्रीमी बच्चा कर पाता है। फुल क्रीम दूध हो, एक टोन दूध, तुम जो फुल क्रीम होगा वो कर पाएगा, टोन वाला छोड़। क्योंकि ऊपर वाले का एलसीएम लेके ही बराबर मानते हैं उसको। जब हमने पहली क्लास रेशियो की पढ़ाई थी, उसमें बेसिक बातें बताई थी कि ऊपर का एलसीएम कब लेते हैं। कहाँ कट रहा है? 180 को 3 से काटा, कितना है? अच्छा,
पहले क्यों नहीं बताया तुमने? वन 133 सेम क्वेश्चन ऐसा ही, 134 अलग है। दो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में आंसर दोगे, 133 और 134। मैं बोलता हूँ क्वेश्चन आपको लिखना है। डेट मार देता हूँ मैं साथ के साथ, रिसाइकल बिन से कर लेगा डाउन। ये दो का नहीं मारेंगे, मिटाएं। हो गया? कई बच्चों को तो चेहरा उतर गया आज के क्वेश्चन का लेवल देख के, कई बच्चों का। अब नाम तो लूँगा नहीं, इन्हें बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, फिर घर जाके खाम गई गुस्सा करेंगे फिर वो, है ना। 133 नंबर, इसका आंसर मुझे बताना है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिख लो। एक ही लैंग्वेज में बोल देता हूँ। 1500 को ABC में इस प्रकार से बांटना है। A के 2/5 से 40 रुपये अधिक, A के 2/5 से 40 रुपये अधिक, B के 3/10 से 50 रुपये अधिक, A के 2/5 से 40 अधिक, B के 3/10 से 50 रुपये अधिक, A के 2/5 से 40 अधिक है, B के 3/10 से 50 अधिक है। लिख लिया। C के 5/24 से 75 रुपये अधिक है। तीनों भाग बराबर हैं, तो ABC का अलग अलग हिस्सा क्या होगा? ऑप्शन में A का हिस्सा क्या होगा ये पूछा, तो मैंने तीनों का पूछ लिया। A के लिए ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन A 300, ऑप्शन B 400, ऑप्शन C 500, ऑप्शन D नन। क्वेश्चन में खाली A का पूछा, मैंने तीनों का पूछ लिया आपसे। ठीक है, इसका आपको मुझे कमेंट में करना है। 133 नंबर, अब आ जाओ 134 नंबर। ऑप्शन मिटा दो, दोनों क्वेश्चन मुझे कमेंट में बताओ। लिखिए। दो संख्या का अनुपात 3:5 है। तीन अनुपात 5, चलो इसको तो करवा ही देते हैं। दो संख्या का अनुपात 3:5 है। पहली संख्या में 39 और दूसरी संख्या में 14 जोड़ा जाए, पहली संख्या में 39, दूसरी संख्या में 14 जोड़ा जाए तो अनुपात 6:7 हो जाता है। 6:7 हो जाता है। यदि पहले में 11 और दूसरे में 6 जोड़ने पर 6 जोड़ा जाए, पहले में 11 और दूसरे में 6 जोड़ा जाए तो अनुपात कितना होगा? चलो इसको तो सोल्व कर दो, अभी 7 मिनट है आपकी क्लास ख़त्म होने में, बताओ।
बता दो, चलो छोड़ो, आप भी क्या याद रखोगे, जाओ। एक क्वेश्चन लास्ट भी हमने करवा दिया, चलो तुम्हारे कहने पे आज। इतने प्यारे बच्चे हो इसलिए इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ ना, मैं करवाता नहीं हूँ। एक तो मुझे कमेंट करना 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो मैंने छोड़ा था, और एक मुझे कमेंट करना 133 नंबर, दोनों का कमेंट। 134 अभी मैं करवा रहा हूँ। बेसिक जिसका वीक है इस चैनल को देखो। ऑप्शन वगैरह भी है भाई, तू बता। 1:2, 2:1, 2:3, 3:2। बोल तुक्का। हाँ चल, पढ़ क्वेश्चन अब क्या था। दो संख्या का अनुपात 3:5 है। 3 अनुपात, देखो 3:5 है। आगे पहली संख्या में 39, हाँ, दूसरी संख्या में 14 जोड़ा जाए, 2:6:7। देखो पहले इसी को सोल्व कर लो। 7 × 3 और 39 × 7 273। 40 × 7 280 होता है, 7 घटा दिए। 6 × 5 और 14 × 6 30x में से 21x गया, 273 में से 84 गया, तो x की वैल्यू, तो संख्याएं यानी नंबर्स जो जो थे, क्या क्या थे हमारे पास, नंबर्स थे हमारे पास 3x और, तो 21 × 3 और 21 × 5 105। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, और भी है। यदि पहले में 11 पहली संख्या में 11 और दूसरी में 6 6, तो 63 और 11 और 105 और 6 37 की टेबल, 37 दूनी 74 और 37 थे 111, तो कितना अनुपात आया, ये सवाल का। बिना एक्स वाई के करना है तो बिना एक्स वाई के बताओ, बिना एक्स वाई वाला बता दो। देखो ये तो समझ लिया आपने, बिना एक्स वाई का क्या, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़वा लग। दो संख्या का अनुपात 3:5 है। 3:5 है, हाँ। पहली संख्या में 39, पहली में 39, दूसरी में 14 जोड़ा जाए तो 6:7 हो रहा है। देखो समझने की कोशिश करना। देखो 6 × 5 कितना, 7 × 3, दोनों का गैप 9 यूनिट। क्लियर है। 39 × 7, 14 × 6, दोनों का गैप, तो 9 से काटा कितना, 21 × 3 63 और 21 × 5, पहली संख्या में कितना जोड़ा 11, दूसरी संख्या में कितना जोड़ा 37 से काटा, 37 से काटा तो 2:3 नहीं, ये रेशियो जब अलग अलग दे रखा हो तो आप इस हिसाब से रेशियो लगा सकते। संख्या जब अलग अलग दे रखी हो तो, यानी इक्वेशन एक्स वाई बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर पहले इतने क्वेश्चन में क्यों नहीं बताया, कुछ चीज़ें लास्ट के लिए रखनी पड़ती है। अब रेशियो आपका ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 124 और क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर मुझे कमेंट करना है, और जिसका बेसिक कमज़ोर है वो एजुकेशन पुर को देखें। क्लियर है बेटा, इसको डिलीट मार दो सारे क्वेश्चनों को, कभी संभाल के रखिए, तेरे को देखने के बाद डिलीट मार दो, ठीक है। अगली क्लास हमारी कल ही है, नया टॉपिक बिल्कुल जीरो से होगा। जिन बच्चों को दिक्कत थी उनकी सारी प्रॉब्लम सोल्व बंद करके बता।